गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ धरा श्रीवास्तवा, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आपके हाफ ईयरलीज ओवर हो गए हैं और आपका इस तरह से फर्स्ट टर्म भी फिनिश हो चुका है। हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है द स्टोरी ऑफ द रोड। आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि स्टोरी में क्या कह रहा है। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज़ अस्लीप। ये सुबह का समय है। अर्ली मतलब जल्दी और मॉर्निंग मतलब सुबह। सुबह का जल्दी का समय है। द रोड इज़ अस्लीप, जो रोड है वो सो रही है। रोड सो रही है का क्या मतलब है? रोड सो रही है का मतलब है कि कोई भी मूवमेंट हमें रोड पर नहीं दिखती है। रात में सब लोग सो जाते हैं, इसलिए सुबह आपको रोड खाली दिखती है। और अगर आप थोड़ा और सुबह उठेंगे, अपने घरों की बाहर की रोड को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि रोड भी शांत है, रोड पे भी कोई भी नहीं चल रहा है। एवरीथिंग इज़ क्वाइट, हर चीज़ शांत है। बट लिसन, लेकिन सुनिए। द बर्ड आर कॉलिंग सॉफ्टली, जो बर्ड्स हैं वो सॉफ्टली दे आर कॉलिंग, मतलब जो बर्ड्स हैं वो सॉफ्टली, प्यार से, हल्के से, धीरे से बोल रही हैं, बुला रही हैं, आवाज़ लगा रही हैं। चर्प 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 शेज द स्पैरो, जो स्पैरो होती है वो चर्प चर्प की आवाज़ निकालती है। चर्प 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 की आवाज़ आप अक्सर अपने बालकनी में या वरांडा में स्पैरोज़ को देखते हैं तो आप सुनते होंगे। कॉ सेज द क्रो, जो क्रो है उसकी आवाज़ कैसी आती, कहाँ कहाँ करता है वो, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है और वो कह रहा है वेकअप वेकअप, वो उठने के लिए इशारा कर रहा है। कॉ करके जो हमारा क्रो है वो कह रहा है कि उठ जाओ, जाग जाओ। हेयर इज़ समवन एल्स नाउ, और अब कोई और भी आ गया है रोड पर। कौन आ गया है रोड पर? ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग इट इज़ द न्यूज़पेपर बॉय। और साइकिल की घंटी जब आप बजाते हैं तो उसमें कैसी आवाज़ आती है? ट्रिन ट्रिन की या ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग की आवाज़ आती है। उस आवाज़ के साथ एक न्यूज़पेपर बॉय, एक लड़का जो सबके घरों में न्यूज़पेपर पहुंचाता है अर्ली मॉर्निंग सुबह में, अब वो भी रोड पर आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब उसकी साइकिल की आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज हिज बाइसिकल, अब उसकी बाइसिकल में से कैसी आवाज़ आ रही है? ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग की। ट्रिंगलिंग वेकअप, वो भी कह रही है, उसकी घंटी की आवाज़ भी कह रही है कि अब उठ जाओ। चर्प 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 सेज द स्पैरो, चर्प चर्प, स्पैरोज भी अभी तक सुबह सुबह चहचहा रही हैं और वो चर्प चर्प की आवाज़ निकाल रही है। कॉ सेज द क्रो वेकअप, फिर जो हमारा कौवा है वो भी कॉ कर रहा है और सबको उठने के लिए कह रहा है। हु इज़ दिस कमिंग नाउ, अब कौन आ रहा है? अब कौन आ रहा है? इट इज़ द वेजिटेबल मैन, और अब सब्ज़ी वाला आ रहा है। पीज़, कॉलीफ्लावर, कैबेजेस सेज द वेजिटेबल मैन। जब आपके मोहल्ले में या घर के पास कोई सब्ज़ी देने आता है या आप सब्ज़ी मार्केट में जब कभी जाते हैं तो आप सुनते हैं कि लोग आवाज़ें लगाते हैं कि आलू है, पटैटोज़ हैं, आलू है, हिंदी में ही लोग बोलते हैं वो सब। तो टमाटर या जो भी सब्ज़ी वो सेल आउट कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, वो उसका नाम ले करके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्राहक को अपने पास बुलाने के लिए, कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए वो इस तरह से आवाज़ें निकालते हैं। उसी तरह से जो वेजिटेबल सेलर है वो भी ऐसे सब्जियों के नेम्स कॉल आउट करता है ताकि लोग सुन लें, जान जाएं और वो जान पाएँ कि बाहर सब्ज़ी बिक रही है और वो आ कर के ख़रीद लें जो भी उनको ज़रूरत है। तो हमारा जो वेजिटेबल मैन है वो क्या क्या सेल आउट कर रहा है, क्या क्या बेच रहा है? वो पीज़ बेच रहा है, कॉलीफ्लावर बेच रहा है, कैबेजेस बेच रहा है, पोटैटोज़ बेच रहा है, कुकुम्बर्स, रेडिशेस, कैरेट्स, ये सब कुछ बेच रहा है। कॉ सेज द क्रो वेकअप, जो हमारा क्रो है वो अभी भी काव कर रहा है और लोगों को उठने के लिए कह रहा है, और जो हमारी स्पैरोज़ हैं वो भी चर्प चर्प की आवाज़ के साथ रहें। ट्रैम्प 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 ट्रैम्प, चैटर 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 चैटर, हु आर दीज। अब जो आवाज़ आ रही है रोड पे से वो किसकी आवाज़ आ रही है? ट्रैम्प 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 ट्रैम्प। ये किसकी आवाज़ हो सकती है? चैटर 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 चैटर, मतलब जो चटर चटर बात करते हैं उनकी बात, ठीक है। अब ये हु आर दीज, अब ये लोग कौन हैं? आइए देखते हैं ये लोग कौन हैं। दे आर द चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल, ये वो बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रेन, जो स्कूल के बच्चे वो आपस में बातें करते रहते हैं। आप ही हैं, आप अपनी वैन में आते हैं, हम कितनी सारी बातें करते हुए आते हैं। अगर आप बाइसाइकिल से आते हैं या आप वॉक करते हुए आते हैं तो पूरे रास्ते आप बात करते हुए आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वैसे ही जो बच्चे हैं वो भी रोड पर चैटर करते हुए जा रहे हैं। ट्रैम 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 गो देयर शूज़, और उनके जो शूज़ उन्होंने पहन रखे हैं उनमें से
फुटस्टेप्स की आवाज़, उनके शूज़ की आवाज़ भी ट्रैम ट्रैम करके आ रही है। पीस, कैरेट्स, कैबेजेस कॉल्स द वेजिटेबल मैन, और जो वेजिटेबल मैन है वो अभी फिर से पीस, कैरेट्स और कैबेजेस के नाम ले ले करके बुला रहा है। चर्प 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 सेज द स्पैरोज, स्पैरोज अभी भी चर्प 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 कर रही हैं। कॉ सेज द क्रो वेकअप, जो क्रो है वो अभी भी वेकअप कर, उन लोगों को उठाने के लिए कॉ कर रहा है। कॉ सेज द क्रो, कॉ वेकअप, वेकअप आज द रोड्स। अब जो रोड है वो ये सारी चीज़ें सुन रही है, बहुत देर से उसके सुन रही है। नाउ शी इज़ एंग्री, जो रोड है वो भैया वो तो अब एंग्री है एंड वो कह रही है वेकअप, कांट यू सी यू फूलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। जो रोड है, अब रोड इज़ वेरी वेरी एंग्री एंड वो इरिटेट हो चुकी है क्रो के कौन से, और फिर वो गुस्से में क्रो से कहता है, रोड है वो कहता है कि उठ जाओ, वेकअप, तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम फुलिश, फुलिश मतलब बेवकूफ़, यू फुलिश बर्ड, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्रो कि मैं वाइड अवेक, कि मैं अच्छी तरह से उठ चुकी हूँ, अब मैं उठ चुकी हूँ, अब मैं चल रही हूँ। रोड के उठने और चलने का क्या मतलब है? रोड के उठने का मतलब ये है कि अब रोड के ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई है। रात में जब रोड पे कोई नहीं चल रहा है, सब कुछ शांत है, तो रोड इज़ अस्लीप, तो रोड को सोया हुआ माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया आ जाती है, वेजिटेबल मैन आ गया, न्यूज़पेपर बॉय आ गया, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो रोड हैज़ स्टार्टेड द मूवमेंट। तो अब रोड में जो है मूवमेंट शुरू हो चुकी है, और इस तरह से अब रोड को अवेक माना जा रहा है। ओके, तो दिस इज़ द होल स्टोरी। इसमें हमने बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ें सुनी कि कौन सी बर्ड कैसा साउंड करती है, किस चीज़ से कैसी आवाज़ आती है, और हमने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे हैं। न्यूज़पेपर जिसमें से एक है। ओके, न्यूज़पेपर मतलब सुबह का अखबार, ठीक है। कुकुम्बर मतलब जो हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है। एक तरह से खीरा कहा जाता है इसे, ककड़ी भी कुछ लोग कहते हैं। कैबेज होती है, पत्ते वाली गोभी जो होती है, जो रैप्ड होती है। पोटैटोज़ आलू, रेडिश मूली। कॉलीफ्लावर इज़ जो फूल वाली गोभी होती है, जो कि वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। एंड फुलिश मीन्स मूर्ख या स्टूपिड, ठीक है। तो दीज आर दी वर्ड्स। अब मैं इनके मीनिंग्स आपको दे दूँगी, इसके अपार्ट भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं स्टोरी में, मैं उनके मीनिंग्स आपको दे दूँगी, आप वो नोट डाउन कर लेंगे, स्टोरी को दोबारा से रीड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने अपने वेकेशंस जो भी आपके हुए थे, ऑटम ब्रेक हुआ था आपका 10 डेज़ का, आपने इसे फुल्ली एंजॉय किया होगा। आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई थी, यूनिटी डे पे और ईट हेल्दी कंपटीशन भी कराया था। सभी बच्चों ने जिन्होंने भी परफॉर्म किया है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंसेज एंड आई होप अब जब आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रहा है, आप सब लोग बहुत सीरियसली पढ़ाई करेंगे। जो भी आपसे गलती हुई है हाफ ईयरली तक, आपके रिजल्ट्स भी कुछ दिन में आ जाएंगे, ठीक है। आप खुद को इवैल्यूएट करिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, आप कहाँ कम पढ़े। सेकेंड टर्म है आपके पास इम्प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करें, अपने वर्क्स टाइम पे कंप्लीट करें। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम के पहले तक काम कंप्लीट नहीं थी, देवर आस्किंग कि मैम हमें ये भेज दीजिए, मैम हमें वो भेज दीजिए। नहीं बच्चों, जैसे ही चैप्टर मेरे साथ साथ आपका चलेगा, मैं जिस दिन जो काम देती हूँ आप उसी दिन वो काम फिनिश कर लें, तो लास्ट मोमेंट पे आपको परेशानी नहीं आएगी। ओके, विद दिस आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स दे रही हूँ, उन्हें नोट करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। टिल देन घर पे रहिए, टेक केयर और पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।